जो गंद फैला हुआ है मजबूर किया जाता है, उनकी जिंदगियों से खेला जाता है, जुर्मों को नामर्द कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि जो रेप है उसके मुजरमों को नामर्द कर दिया जाए और उनकी सलाहियत छीन ली जाए कि वो इस तरह की हरकत दोबारा ना करें। तो खान साहब की ये सोच तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मुल्क के तूलो अर्ज़ में जो गंद फैला हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए कोई सख्त कानून चाहिए होता है। लेकिन खान साहब, रेप को उर्दू में ज़ना बिल जबर कहा जाता है और बिल जबर इस तरह की तमाम घिनौनी हरकतें हमारे तूलो अर्ज़ में फैली हुई हैं। हमारे हर शोबा ज़िंदगी में इसको किसी ना किसी तरीके से जबर से ख़वातीन को ये मजबूर किया जाता है, उनकी ज़िंदगियों से खेला जाता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ख़वातीन को वर्क प्लेस पर हिरासा किया जाता है, हर शोबे में होता है। ख़वातीन को नौकरी देने का लालच दे के या नौकरी छिन जाने के खौफ से उनको इन कामों पर मजबूर किया जाता है। जो घरों से ख़वातीन अपनी मजबूरियों के लिए निकलती हैं, उनको कहाँ कहाँ इस तरह की हरकतों का और इस तरह के जराइम का सामना नहीं करना पड़ता, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और अगर आपकी सोच के मुताबिक, ये अच्छी सोच है कि कानून सख्त होने चाहिए, अगर आपकी सोच के मुताबिक ये कानून लागू कर दिया जाए तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 60-70% आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके कोई भी शोबा ज़िंदगी, पुलिस, आपकी इंतज़ामिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके मस्जिद मेंबर पर बैठने वाले अफराद, आपकी खलाई मखलूक, आपकी खुदाई मखलूक, आपके जुडिशरी में अफराद और ब्यूरोक्रेसी में और स्कूलों, कॉलेजेस, मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये हर जगह ये गंद और ये जुर्म सलाहियत कर चुका है। कोई शोबा ऐसा नहीं है जो इस घिनौनी हरकत से महफूज हो। अगर कोई शोबा मेरे से मैं भूल गया हूं और मिस हो गया तो मैं उस शोबे से माज़रत खा हूं, लेकिन तमाम शोबे, हमारे मस्जिद और स्कूलों से लेके हर शोबे में ये बिल जबर हरासानी ये पेनिट्रेट कर चुकी है। और खान साहब, आप अगर ये कानून नाफिज करते हैं तो इसका और तो कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, सिर्फ एक फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान में जो आबादी पर कंट्रोल वो बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर आप इस तरह की सलाहियत 70-80% लोगों की जो इस तरह की बिलजबर हरकत करते हैं, छीन लेते हैं, तो फिर एक आपको मुल्क का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस गैंग रेप के बारे में बात करते हुए उन्होंने मोटरवे का क्रेडिट लेना नहीं भूला। और वाकई उन्होंने, हम ये क्रेडिट उन्हें देते हैं कि उन्होंने मोटरवेज़ बनाई, उन्होंने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री बनाई, उन्होंने डॉल्फिन फोर्स बनाई, उन्होंने 1122 बनाई होगी, उन्होंने हाईवे पुलिसिंग का निज़ाम बेहतर किया होगा, स्ट्रीट क्राइम के लिए उन्होंने फोर्सेस बनाई होंगी। लेकिन आपके दौर में मियाँ साहब, आपने फोर्सेस तो बढ़ाई, आपने पुलिसिंग का निज़ाम ठीक नहीं किया। आपने फोर्सेस में अफराद तो भर्ती किए जराइम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपने अवाम को भूख और अफलास देके उन्हें जानवर बनने पर मजबूर कर दिया। आपने मुल्क में मुआशरे की तरबियत के लिए कोई तरबियतगाह नहीं बनाई। आपने पुलिस में लोग भर्ती कर करके जराइम कंट्रोल करने की कोशिश की। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने मुआशरे को तो भूख और अफलास से जराइम की तरफ राग़िब किया, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े अदारे बना दिए जिससे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया।